उत्तराखंड पंचायत चुनाव का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसके बाद पंचायत चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। बीजेपी की झोली में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। वहीं कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जनता ने बम्पर सीटें दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बीजेपी ने कुल 122 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 80 सीटें गई हैं और बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल निर्दलियों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य के लिए 315 समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। वहीं कांग्रेस को 198 अधिकृत समर्थित प्रत्याशी थे। इसके अलावा कांग्रेस ने 32 अन्य प्रत्याशियों को भी अपना समर्थन दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा 152 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, तो दोनों ही दलों की नजर अब निर्दलीय प्रत्याशियों पर है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रदेश की जनता ने हमेशा, जैसे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और निकाय के चुनाव में, उसी प्रकार से इन चुनावों में भी भाजपा के लोगों को जिताया है, समर्थन किया है। तेज गति से ग्राम सभाओं का विकास होगा, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और तेजी से हम सभी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर, मैं सभी प्रतिनिधियों को जो चुनाव में, पंचायत चुनाव में विजयी हुए हैं, उन सबको बधाई देता हूं। अंतिम छोर तक वो जो है विकास को ले जाने का काम करेंगे। हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। तो बीजेपी की झोली में करीब 122 सीटें आई हैं। वहीं कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। हालांकि कांग्रेस का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, लेकिन निर्दलियों ने सबको हैरान किया। 152 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और इसी वजह से अब दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की, दोनों ही दल अब निर्दलीय प्रत्याशियों पर नजर बनाए हुए। निर्दलीय प्रत्याशी इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो जिला पंचायत सदस्य के लिए बीजेपी ने करीब 315 समर्थित उम्मीदवार थे मैदान में, जिसमें से 122 प्रत्याशी जीते हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से करीब 198 अधिकृत प्रत्याशी, जिनको कांग्रेस की तरफ से समर्थन प्राप्त था, मैदान में थे और 80 सीटों पर समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 32 अन्य प्रत्याशियों को भी अपना समर्थन दिया था। तो निर्दलियों ने करीब 152 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो अब दोनों ही दलों की नजरें निर्दलीय प्रत्याशियों पर है। किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें दलों की, तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीती, 122 सीटें जीती है बीजेपी। तो पंचायत चुनाव में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी 152 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया है। वहीं 80 सीटों पर कांग्रेस सिमटी है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और प्रत्याशी थे जिन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। करीब 32 प्रत्याशी थे जिन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इनमें से भी कई प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, बीजेपी अगर दल की बात करें तो ज्यादा सीटों पर जीती, करीब 122 सीटों पर, और 80 पर कांग्रेस सिमट गई, लेकिन निर्दलियों ने सबको हैरान किया। किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और चूंकि पंचायत चुनाव के नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं और कहाँ किसका बोर्ड बन सकता है वो भी क्लियर हो गया है। और बागेश्वर और चंपावत को छोड़कर कहीं किसी भी दल का बोर्ड नहीं बन रहा है जो अपना जिला पंचायत अध्यक्ष अपने दम पर बना सके। और निर्दलियों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। निर्दलीय मतलब लीड ली है उन्होंने, और उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी 358 में से 320 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो जिला पंचायत सदस्यों की सीटें हैं, और वो तकरीबन 110-115 के बीच में उन्होंने सीटें जीती हैं कुल। यह सक्सेस रेट बहुत कम रहा है, 35% के आसपास उनका सक्सेस रेट रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो उनकी सीटें 95 और 98 के बीच बताई गई हैं। ये वो सीटें हैं जो केवल जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिलेवार अपने लेटर पैड पर जिला अध्यक्ष की अनुमति के साथ जिन प्रत्याशियों को के नाम जारी किए, मैं केवल उन प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं, उन जीते हुए प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं जो पार्टी की लिस्ट में थे। अब अचानक क्या हो रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ऐसे प्रत्याशियों को भी, जीते हुए प्रत्याशियों को भी अपना बता रहे हैं जो उनकी लिस्ट में थे ही नहीं। लेकिन जो लिस्ट में थे उनमें सबसे ज़्यादा संख्या निर्दलियों की, फिर दूसरे नंबर पर भाजपा, और उनसे 10-15 कम सदस्य जो हैं कांग्रेस के हैं। कांग्रेस में इसलिए उत्साह है
क्योंकि कांग्रेस 200 सीटों पर चुनाव लड़ी और 95 से 98 सीटों के बीच वो चुनाव जीत गई। भाजपा में इसलिए थोड़ा सा उत्साह थोड़ा ठंडा है, 320 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद वो मात्र 114-115 सीटें ही जीत पाए। तो अब कुल मिलाकर चूंकि कल सरकार ने अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रह गया है। ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण पहले ही जारी हो चुका है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की अनंतिम सूची कल जारी कर दी गई थी। अनंतिम सूची से मतलब ये होता है कि अगर किसी को कहाँ किस जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष कौन सी कैटेगरी का होगा, कौन सी श्रेणी का होगा, महिला होगा, एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा, आपत्ति दर्ज करा। जी नहीं अजीत, अगर बात की जाए जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं 152, इसमें अधिकतर कांग्रेस समर्थित हैं या फिर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं? देखिए दोनों ही मिले जुले हैं और कहीं बागी लड़े हैं, कई जगह सीटें ओपन छोड़ दी गई। तो मान लिया जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी वार्ड में 2 दावेदार थे, दोनों में झगड़ा होने की स्थिति थी, तो पार्टी ने उस सीट को ओपन छोड़ दिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।